तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि प्रेसिडेंट एडी बाइटियन से उसका 3 स्टार एल्केमी टेस्ट लेने के लिए तैयार हो जाता है और वो उससे उसका नाम पूछता है तो बाइटियन उसे अपना नाम बता देता है, जिसके बाद वो बाइटियन से कहता है कि तुम्हारी एज कितनी है। तो बाइटियन कहता है मैं अभी इस साल 16 का हो गया हूँ। ये सुनकर प्रेसिडेंट एडी काफी हैरान होता है और कहता है कि मैंने इतना यंग 3 स्टार एल्केमिस्ट अपनी पूरी लाइफ में कहीं नहीं देखा, उम्मीद है कि तुम ये टेस्ट पास कर लोगे। ये कहने के बाद वो वहाँ पे पड़े हुए कुछ नेचुरल हर्ब्स को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वहाँ पे ढेर सारी नेचुरल हर्ब्स मौजूद थी जिन्हें वो एक जगह इकट्ठा करके बाइटियन के हवाले करता है। तो बाइटियन उन सभी नेचुरल हर्ब्स को अपने कंट्रोल में करता है और कहता है कि मेरी एल्केमी टेक्निक जरा अलग तरह की है, इसलिए मैं अब फर्नेस का इस्तेमाल नहीं करने वाला। ये सुनते ही सब लोग हैरान हो जाते हैं कि बगैर फर्नेस के ये एल्केमी पिल कैसे बनाएगा। मगर फिर हम लोग देखते हैं कि बाइटियन अपनी स्पिरिचुअल फायर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक फायर एल्केमी बनाता है, जिस पर प्रेसिडेंट एडी भी हैरान हो जाता है और कहता है कि इस लड़के का फायर कंट्रोल तो बहुत ही जबरदस्त है। और बाइटियन उनसे कहता है कि मैं अपनी एल्केमी अब शुरू करने वाला हूँ। ये कहते ही वो उस फर्नेस के अंदर आग लगाना शुरू कर देता है, जिससे उसके अंदर मौजूद जितने भी नेचुरल हर्ब्स होते हैं वो सब के सब कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही वो रिफाइन हो जाते हैं तो वो पिल्स की फॉर्म में आ जाते हैं। इतना फास्ट मेथड देखकर प्रेसिडेंट एडी भी हैरान रह जाता है और कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इस तरह के मेथड के बारे में कभी सुना ही नहीं। ये सच में बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। और वहाँ खड़े हुए जैस्मिन एल्डर यू से कहती है कि आपको क्या लगता है कि क्या ये लड़का उस पिल को बना लेगा। तो एल्डर यू कहता है कि मुझे पूरी तरह से यकीन तो नहीं है पर लगता है कि शायद ये बना लेगा। मगर वहाँ पे खड़ा हुआ वो यंग लड़का कहता है कि मुझे पूरा यकीन है ये नहीं बना पाएगा और फेल हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बाइटियन उन पिल्स की एनर्जी को जैसे ही बढ़ाता है तो उसके अंदर से बहुत ही जबरदस्त खुशबू बाहर निकलती है जो कि हर तरफ फैल जाती है। उस खुशबू को सूंघते ही एल्डर यू को बहुत ज्यादा अच्छा फील होने लगता है और वो कहता है कि इसकी स्मेल सच में काफी लाजवाब है। और प्रेसिडेंट एडी कहता है कि ये खुशबू बिल्कुल प्योर है कि ये लड़का वाकई में 16 साल का ही है। इसके स्किल्स देखकर तो नहीं लग रहा कि ये 16 साल का होगा। और दूसरी तरफ हम लोग बाइटियन को देखते हैं, वो अभी उन पिल्स को रिफाइन करते करते अचानक से अपने अंदर वीकनेस फील करता है और कहता है कि मेरा लेवल इतना ज्यादा अपग्रेडेड नहीं है। मैंने सोचा नहीं था कि 2 जायंट एलिक्सिर बनाने के लिए मुझे अपने लेवल को अपग्रेड करना होगा। अब बस एक ही मेथड बचा है जो मैं यूज कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी स्पिरिचुअल फायर को पूरी तरह से रिलीज करता है, जिससे हम लोग देखते हैं कि एल्केमी फर्नेस अपने आप ही गायब हो जाता है और बाइटियन उस स्पिरिचुअल फायर के जरिए डायरेक्ट ही उन्हें रिफाइन कर देता है और वो दोनों के दोनों एलिक्सियर्स पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी ने भी इस तरह का एल्केमी मेथड देखा ही नहीं था। और फिर प्रेसिडेंट एडी कहता है कि मैंने पिछले कई साल एल्केमी को सीखने में लगा दिए पर इस लड़के का एल्केमी मेथड सच में बिल्कुल नया है। आज से पहले मैंने इसके बारे में न कहीं सुना है न कहीं पढ़ा है। वो उन दोनों एलिक्सियर्स को अपने हाथों में लेकर उन्हें अच्छे से देखता है और कहता है कि ये तो टॉप क्वालिटी के एलिक्सियर्स हैं। और दूसरी तरफ वो एल्डर भी खुश हो रहा होता है और एल्डर यू कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा ये लड़का इस टेस्ट में पास हो गया है। सच में ये 16 साल की उम्र में ही 3 स्टार एल्केमिस्ट बन गया। कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। और उसके पास होने की खुशी में जैस्मिन भी बहुत ज्यादा खुश होती है। मगर दूसरी तरफ वो लड़का काफी जेलसी फील कर रहा था। और इस तरह बाइटियन प्रेसिडेंट एडी से कहता है कि उम्मीद है कि मैं अब 3 स्टार एल्केमिस्ट बन गया हूँ। तो प्रेसिडेंट एडी कहता है बाइटियन तुमने आज सच में मेरी आंखें खोल दी, बस तुम थोड़ा सा इंतजार करो, बहुत जल्द मैं ये सारी खबर अपने हेडक्वार्टर को भेज दूंगा और फिर वहाँ से वो लोग तुम्हारे लिए एक 3 स्टार एल्केमी बेच भेजेंगे। और क्योंकि तुमने 2 मिस्टीरियस एलिक्सियर पिल बनाए हैं तो इसलिए तुम्हारे पास जो ब्लू स्पिरिचुअल फायर है वो तुम अपने पास रख सकते हो और तुम जब भी चाहो हमारी एल्केमी एसोसिएशन में किसी भी वक्त एक्सेस ले सकते हो। तो बाइटियन कहता है कि प्रेसिडेंट एडी मैंने आपको 2 पिल्स दी हैं तो उनमें से एक पिल मुझे चाहिए, उम्मीद है आप मुझे मना नहीं करेंगे। ये कहकर वो एक पिल रख लेता है, जिस पर प्रेसिडेंट एडी कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तुम्हारी ही पिल है, तुम इसे रख सकते हो। और फिर बाइटियन उसे एक पेपर देते हुए कहता है कि मैं जो जो एलिक्सियर्स बना सकता हूँ वो सारे के सारे मैंने इस पेपर में लिख दिए हैं। जिसके बाद प्रेसिडेंट एडी उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कभी फ्री टाइम हो तो मेरे पास चले आना, हम लोग बैठकर एल्केमी पर बातें कर सकते हैं। और वो अपने डिसाइपल्स के बारे में कहता है कि उम्मीद है कि तुम इनकी भी हेल्प करोगे क्योंकि ये लोग 3 स्टार एल्केमिस्ट बनने में दिक्कत का सामना कर रहे हैं। और जहाँ तक बात मेरी है तो मैंने 3 स्टार एल्केमिस्ट बनने के लिए इस तरह की पिल नहीं बनाई थी।
तो बाइटियन कहता है कि अब तो मैं आप लोगों की एल्केमी एसोसिएशन का हिस्सा बन गया हूँ, तो मैं आप लोगों की एसोसिएशन में आता रहूंगा और हम लोग एक साथ बैठकर इस पर बात भी करेंगे। ये सुनकर प्रेसिडेंट एडी काफी खुश होता है और फिर अगले सीन में हम लोग दोबारा से बाइटियन को देखते हैं। उसके सामने एक पानी का टब पड़ा हुआ होता है और उसके सामने कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स होते हैं। तो बाइटियन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन स्पिरिचुअल हर्ब्स को रिफाइन करके फौरन से एक एलेक्सियर में कन्वर्ट कर देता है और उसे पानी में डाल देता है। जिसके बाद वो उस पानी के अंदर जैसे ही जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर मौजूद वो पिल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। जिसके बाद अचानक से बाइटियन के चारों तरफ एक अजीब सा शेल आ जाता है, जिस पर बाइटियन को काफी तकलीफ होने लगती है और वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और हमें उसकी बॉडी से एनर्जी रिलीज होते हुए दिखाई देती है। और फिर देखते ही देखते अचानक से बाइटियन बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और कहता है कि फाइनली मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। इस स्टैनली पिल का तो सच में मेरी बॉडी पर काफी अच्छा इफेक्ट हुआ है। इतने में अचानक उसके पीछे पड़े हुए गोल्डन बीट पे उसे रेनशियो की आवाज सुनाई देती है, जो कि उससे कहती है कि बाइटियन, मू फैमिली का एक मेंबर मेरे पास आया है, क्या तुम इस वक्त मेरे पास आ सकते हो? तो बाइटियन कहता है कि सुनो रेंशी, मुझे अभी भी याद है कि तुमने मुझे अभी भी 7 लाख गोल्डन कॉइन्स नहीं दिए। जिस पर रेंशी कहती है कि असल में मेरे फादर ने मेरी सारी इनकम कट ऑफ कर दी है, पर तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी, मगर फिलहाल तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या तुम मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आओगे? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैंने जितनी भी मेहनत की है वो सारी की सारी जाया हो जाए। जिसके बाद बाइटियन कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम प्रॉमिस करोगी कि तुम मेरे पैसे जल्दी लौटा देती हो तो फिर मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। और हाँ, मुझे ज्यादा टाइम इंतजार मत करवाया करो और मुझे अपनी लोकेशन बताओ, मैं फौरन से तुम्हारे पास आ जाता हूँ। तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे घर के पास में ही शीफेंग रेजिडेंस में मौजूद हूँ। जिसके बाद बाइटियन फौरन से वहाँ पे चला जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे जाते ही उसे कुछ फील होता है और वो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इस कोर्टयार्ड के अंदर कोई स्पिरिचुअल वेन छुपी हुई है और ये स्पिरिचुअल वेन बहुत ही ज्यादा वीक है। इतने में अचानक वहाँ पे रेंशी आ जाती है और कहती है कि बाइटियन फाइनली तुम आ ही गए। इतने में हम लोग वहाँ पे एक और लड़के को भी देखते हैं जो कि बाइटियन को देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम हो बाइटियन। तो उसे देखकर बाइटियन कहता है कि हाँ मैं बाइटियन हूँ, पर तुम कौन हो? तो वो लड़का बताता है कि मैं हूँ मू वानफेंग, रेंशी का भाई। उम्मीद है तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा। ये सुनकर बाइटियन कहता है कि ओह अच्छा, अब याद आया, नहीं मैंने तुम्हारा नाम नहीं सुना। ये सुनकर उस लड़के का मुंह उतर जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ मजाक करना बंद करो, मैं तुम्हें इसी वक्त ऑर्डर दे रहा हूँ कि मेरी बहन से आज से दूरी रहना, वरना ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर बाइटियन कहता है कि क्या हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं? मेरे ख्याल से मैं जिसे जानता ही नहीं तो मैं उसकी बात क्यों मानूं? इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।